हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स। बच्चों क्लास 10th मैथ्स में हमारा चल रहा है सर्कल। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। अगेन आपकी बुक में थ्योरम 2 बच्चों दी हुई है, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। बच्चों ये एक वृत्त है, हमारा सर्कल है। यहाँ पे बाह्य बिंदु जो है इसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस बाह्य बिंदु से यदि हम इस पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो उनकी लंबाइयां जो है समान होगी। अब वो बाह्य बिंदु चाहे यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे है, चाहे वो कहीं भी है, एनीवेयर। तो वहां से अगर आप स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो हमेशा वो जो लंबाइयां होती है स्पर्श रेखाओं की, टेंजेंट की जो लेंथ है वो बराबर होगी। वो हमें यहाँ पे बच्चों प्रूव करनी है। तो आइए बच्चों कैसे प्रूव करते हैं। चलिए इसका प्रूफ जो है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रूफ में, जो हमारे पास गिवन है उनको लिखते हैं। दिया है जो क्या दिया है हमारे पास, हम अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ पे आकृति के अनुसार चलेंगे। हमारे पास क्या है, ए पी और ए क्यू क्या है, ए पी और ए क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। तो यही बस गिवन है बच्चों हमारे पास यहाँ पे। और करना क्या है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है, ये भी लिखना होता है यहाँ पे, सिद्ध करना है। हमें दिखाना है कि ये जो इसने बोला है कि लंबाइयां बराबर है, यानी ए पी इक्वल टू ए क्यू हमारे यहाँ पे होना चाहिए। ए पी इक्वल टू ए क्यू हमें यहाँ पे शो करना है। ठीक है बच्चों, अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमें यानी यहाँ पे रचना यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी बच्चों। रचना हमने क्या की है, एक तो हम त्रिज्याएं इसकी बना रहे हैं, उसे बिंदु पी को मिलाकर और ओ से क्यू बिंदु को मिलाकर, और एक हम ए टू ओ यहाँ पे बना रहे हैं ताकि हम ट्रायंगल यहाँ पे बना सके। तो करेंगे बच्चों रचना। रचना में हमारे पास बिंदु बिंदु ओ को बाह्य बिंदु ए से मिलाया तथा केंद्र ओ से बिंदु पी व बिंदु क्यू को मिलाया। ओके बच्चों, यहाँ पे ये काम हमारा हो गया रचना में। हमने इसको इससे इससे उससे मिला के और बिंदु ए को ओ से यहाँ पे मिला दिया। अब बच्चों क्या होना है, यानी उपपत्ति हमारे पास क्या होगी। उपपत्ति में बच्चों हम क्या लेके चलेंगे, हम लेते हैं इसमें त्रिभुज ओ पी ए व त्रिभुज ओ क्यू ए में इन दोनों त्रिभुजों में बच्चों हम यहाँ पे ओ पी ए एंगल, ओ क्यू ए एंगल, दोनों एंगल यहाँ पे बच्चों 90 डिग्री बनेंगे। क्योंकि मैंने आपको जो प्रमेय 1 यहाँ पे कराई थी थ्योरम फर्स्ट में, यही आपको बताया गया था कि अगर किसी सर्किल के अंदर कोई रेडियस हम खींचते हैं, वो उसकी टेंजेंट पे कनेक्ट हो रही है तो वो उस पर लंब होती है। ठीक है बच्चों, यानी किसी वृत्त की जो टेंजेंट है वो उसकी एक त्रिज्या पर जो टेंजेंट पे मिल रही है वो उस पर लंब होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका यूज करेंगे हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल ओ पी ए बराबर होगा एंगल ओ क्यू ए और कितना होगा बराबर 90 डिग्री। दोनों ही 90 डिग्री हो गए। कारण यहाँ पे आप प्रमेय 1 भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप प्रमेय 1 नहीं लिखेंगे। एग्जाम में क्या लिखेंगे, उसका पूरा आप जो है शॉर्ट में उसका रीजन लिख सकते हैं। तो और चीज देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो ए ओ भुजा है वो इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रही है, इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रही है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा होगी, यानी ए ओ जो है ए ओ बराबर ए ओ उभयनिष्ठ भुजा है। ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। और तीसरी चीज क्या है बच्चों हमारे पास, जो इसकी भुजाएं ये है OP और OQ, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब त्रिज्याएं तो बराबर होंगी, चाहे त्रिज्या यहाँ पे बनाई, यहाँ बनाई, यहाँ बनाई, त्रिज्याएं सब जगह वृत्त की बराबर होंगी। तो इसीलिए क्या हो गया, OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल्स OQ, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्याएं हैं तो ये अपने आप में ही समान होंगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 3 कंडीशन मिल जाती हैं। दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं ये कॉमन हो गई और ये बराबर हो गई, और एक कोण बराबर मिल रहा है। इस वजह से हमारा ये क्या बन जाता है फाइनली, त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है त्रिभुज ओ क्यू ए। और कौन सा सर्वांग सम, साइड साइड एंगल, यानी ऐसे लिख सकते हैं साइड एंगल, साइड रूल से हमारे पास क्या होता है सर्वांग सम हो गया है।
अब क्योंकि सर्वांग सम हो गया, यानी कि सारी चीजें इसके सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो इक्वल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भुजा इसके बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा आपस में कॉमन है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों की तीनों भुजाएं भी समान होती है, इसीलिए सिंपली क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू ए क्यू जाएगा, ए पी इक्वल टू ए क्यू, और क्या होगा, सी पी सी टी, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं सी पी सी टी। ओके बच्चों, यही बच्चों इसने हमसे पूछा था कि ए पी इक्वल टू ए क्यू हमें दिखाना है, यानी कि जो दोनों टेंजेंट है इनकी जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे इसलिए ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। बस आपको ध्यान रखना है, थ्योरम में कोई दूसरी थ्योरम भी यूज हो जाती है, कोई फॉर्मूला भी आपको यूज होता है, तो आपको इंटर रिलेट करके चलना है। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बच्चों के देख लेते हैं वृत्त पे। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, और आसान सवाल है अगर आप प्रॉपर्टीज अच्छे से इनकी समझते हैं तो। बच्चों इसमें आपसे पूछ रहा है कि चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, और वृत्त का केंद्र ओ तथा ए बी व्यास है, ए बी इसका व्यास है, तो यहाँ पे हमें दिया है एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी ए सी ये 30 डिग्री दे दिया है, और पूछा है कि एंगल ए डी सी इस वाले एंगल का मान हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें जो दिया है सबसे पहले हम वो लिखते हैं, तो इसमें बस जो दिया है वो क्या है बच्चों, एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है बच्चों। तो बच्चों अगर हम इस त्रिभुज में देखें, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में अगर देखें, तो ये त्रिभुज क्या है, एक अर्धवृत्त में बनने वाला त्रिभुज है। तो अर्धवृत्त में जो कोण बनता है बच्चों वो हमेशा समकोण होता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण होता है, समकोण यानी 90 डिग्री समकोण होता है, अर्थात एंगल ए सी बी, ये वाला तो एंगल बन रहा है अर्धवृत्त में, एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ इस त्रिभुज में अगर हम देख रहे हैं ए बी सी में, तो ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये एंगल बेसिक प्रॉपर्टी से इसकी आ गया 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल सिंपली कैसे निकल जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, तो बेसिक प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी बराबर होना चाहिए 180 डिग्री में से बाकी दोनों एंगल हम घटाएंगे 30 डिग्री, और ये जो हम लाए हैं अभी 90 डिग्री बेसिक प्रॉपर्टी से, यानी कि 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री हमें इसमें से घटाना है, तो तीसरा एंगल निकल करके एबीसी जो है हमारे पास आ जाएगा। तो एंगल एबीसी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये हो गया 120 डिग्री, और कुल मिला के हमारा जो एंगल एबीसी आया है बच्चों वो आ गया 60 डिग्री। ओके बच्चों, यहाँ पे तीसरा एंगल क्या आ गया, 60 डिग्री, इसको लिख देंगे यहाँ पे 60 डिग्री। अब तीनों एंगल हमें मिल गए, लेकिन हमें जो पूछा है वो पूछा है कि एंगल एडीसी का मान, एंगल एडीसी का मान बताना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो बच्चों दूसरी चीज क्या गिवन है क्वेश्चन में, कि जो ये हमारा चतुर्भुज है, अभी तो त्रिभुज हमने सोल्व किया है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके आमने सामने के कोण जो है वो 180 डिग्री के होते हैं, यानी वो संपूरक कोण होते हैं। तो यहाँ पे सी और ए जो एंगल है इनका योग 180 होगा, और डी और बी का योग जो है 180 होगा, तो लिखेंगे क्योंकि ए बी सी डी जो है हमारे पास, ए बी सी डी एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए क्या होगा, इसलिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू होना चाहिए बच्चों 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक बनते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ए बी सी का मान हमने निकाला था अभी, यानी 60 डिग्री प्लस एंगल ए डी सी, इन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से एंगल ए डी सी का मान क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो हमारे पास बच जाएगा बच्चों 120 डिग्री, यहाँ पे बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनली आंसर। तो बच्चों ये वाला जो एंगल निकल करके आया है हमारे पास वो आया है 120 डिग्री यहाँ पे।
तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक प्रॉपर्टी जो भी हैं, जो क्वेश्चन में होते जा रहे हैं या जो आपकी बुक्स में दी है, वो सभी आपको याद रखनी है अच्छे से, ताकि आप एग्जाम में अप्लाई कर पाओ और टाइम से आपका सवाल हो जाए। ठीक है बच्चों, आप नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, बच्चों डायग्राम में इसने पूछा है कि त्रिभुज ABC के अंतर्गत, त्रिभुज ABC के अंतर्गत बने वृत्त पर हमारे पास PQR स्पर्श बिंदु है। यहाँ पे PQR ऐसे बिंदु है जहाँ पे हमारे जो त्रिभुज की भुजाएं हैं वो टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो ये स्पर्श बिंदु है ये। तो यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे वैल्यूज दी है कि यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर और PB बराबर 6 सेंटीमीटर, PB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो हमें BC ज्ञात करना है। BC ज्ञात करना है, तो सबसे पहले बच्चों जो वैल्यूज दी है ये हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं डायग्राम पे। PA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिए बच्चों, यानी यहाँ से यहाँ तक ये दिया है 4 सेंटीमीटर, विदाउट यूनिटी लिख लेते हैं यहाँ पे। और PB इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर, PB यानी जो ये वाली साइड है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। और अगेन दिया है AC इक्वल्स 12 सेंटीमीटर, तो AC यानी यहाँ पे ये पूरी भुजा दे दी है 12 सेंटीमीटर पूरी की पूरी यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास बच्चों अभी हमने जो थ्योरम प्रूव करी थी यहाँ पे, इसमें क्या कहते हैं कि किसी त्रिभुज पर एक ही बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं जानती है, दो टेंजेंट्स जाती है, तो उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। आई मीन यहाँ पे AP और AR एक टेंजेंट यहाँ पे हैं, दोनों की दोनों एक ही वृत्त पे, तो AP इक्वल टू AR होना चाहिए, होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस AP इक्वल्स कितना होगा AR, और ये है वैल्यू भी गिवन दी है 4 सेंटीमीटर यहाँ पे। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि PB इक्वल टू BQ होगा, PB इक्वल टू PB इक्वल्स BQ जो कितनी गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये बच्चों किस वजह से, उसका रीजन भी एक बार लिख देंगे, पर मैं 2 से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन जब तक आप सिर्फ बुक में पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आपको पूरा रीजन भी आप दे सकते हैं तो थोड़ा बेटर रहेगा। जैसे क्या होता है, एक ही बिंदु से वृत्त पर जाने वाले स्पर्श रेखाएं, ये है बच्चों इसका एक रीजन हो गया। ठीक है बच्चों, तो करना क्या है, हमें दिखाना है BC की वैल्यू फाइंड करनी है, BC की वैल्यू यहाँ पे। तो BC की वैल्यू हम कैसे लाएंगे, अगर RC की वैल्यू मिल जाए, तो बच्चों हम यहाँ पे सारी ये भुजाएं यहाँ पे निकाल ले रहे हैं ताकि हम इंटरलेट करके बाद में BC की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो बच्चों देखिए यहाँ से हम यहाँ पे AR की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, 4 होगी सेम, और BQ की वैल्यू भी हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, जो कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्योंकि ये 6 है तो ये भी 6 है। अब यहाँ पे हमें बच्चों क्या करना है, AR इक्वल टू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है इसी तरह से, क्योंकि हमारे पास क्या आया है, क्योंकि AR इक्वल्स 4 सेंटीमीटर, तो अब क्योंकि AC बराबर क्या है, एंड AC बराबर हमारे पास है AR प्लस RC, AR प्लस RC, और AC की वैल्यू टोटल क्या है बच्चों, गिवन भी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर यहाँ पे वैल्यू है, और AR की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, और यहाँ पे RC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो RC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर इधर चला जाएगा, यानी RC इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4 सेंटीमीटर, यानी कि RC की जो वैल्यू हमारी आई है वो 8 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ पे आ गई है हमारा, यानी हमारा जो ये RC है, RC ये 8 सेंटीमीटर आ जाता है। अब बच्चों यहाँ पे अगर RC 8 सेंटीमीटर है तो QC भी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, टेंजेंट्स हैं किसी एक ही वृत्त पे एक ही बिंदु से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे RC इक्वल से QC, और दोनों ही क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सेम रीजन। इसके बाद अब टारगेट क्या है हमारा, हमें फाइंड करना है BC। अब क्योंकि बच्चों QC भी आ गया और BQ भी आ गया, तो BC बराबर क्या है, क्योंकि BC बराबर क्या है हमारे पास, BC बराबर है BQ प्लस QC, BQ प्लस QC, और इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे ऊपर निकाल चुकी है। BQ की वैल्यू ये रही हमारे पास, QC की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाली है, तो दोनों वैल्यू रख देंगे। BQ की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर प्लस QC की वैल्यू भाई आई है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो BC की वैल्यू फाइनली हमारे पास क्या आ जाती है 14 सेंटीमीटर बच्चों, ये हमारी वैल्यू आती है। तो BC का मान इन्होंने पूछा था, BC का मान हमने निकाल दिया है 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये हमारा,
2015 में आया इस एग्जाम में, तो बच्चों आप इसको कर लेंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इसमें पूछ रहे हैं कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 व 5 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की माप बताइए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बच्चों यानी यहाँ पे दो संकेंद्रीय बिंदु यानी कि एक ही केंद्र वाले, यहाँ पे केंद्र O है, तो छोटे वृत्त का केंद्र भी O है और बड़े वृत्त का केंद्र भी O है। तो यहाँ पे बच्चों जो छोटा वृत्त हमने बनाया है वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हो गया हमारे पास, और बड़ा वृत्त जो है वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हो गया। यानी ये जो त्रिज्या हमने बनाई है ये बड़े वृत्त पे बनाई हुई है, तो ये 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। इसने पूछा है कि वृत्त की उस जीवा की माप बतानी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली हमने एक जीवा खींची यहाँ पे, तो इसी की माप बच्चों में यहाँ पे बतानी है। अब बच्चों क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, क्योंकि इस वृत्त को स्पर्श करती है जीवा, तो इस पर मैं अगर यहाँ पे एक लंब खींचूंगा या इसको मिलाऊंगा यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस पर लंब होगा। यानी यहाँ पे जो जीवा है छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम कर रही है, टेंजेंट का काम कर रही है। और थ्योरम नंबर 1 से आप जानते हैं कि अगर आपकी टेंजेंट पे आपकी रेडियस खींची जाए, टेंजेंट पे यदि रेडियस खींची जाए तो वो क्या होती है, लंब होती है। तो उस तरह से हमारा ये वाला जो क्या बनता है, त्रिभुज बनता है, वो समकोण त्रिभुज बनता है। और समकोण त्रिभुज बनता है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सिंपली। तो बच्चों क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार लिख देंगे बच्चों एक बार। प्रश्नानुसार चित्र में हमारे पास क्या है बच्चों, OA बराबर 5 सेंटीमीटर है, और OB क्या है, OB लंब है किस पर, AC पर लंब है, ठीक है बच्चों। तो उस वजह से क्या बन गया, OAB हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज OAB में क्या होना चाहिए, OA स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है पाइथागोरस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो OA स्क्वायर बराबर क्या होगा, OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई हमारी इस त्रिभुज में। तो OA की वैल्यू हम रख देंगे 5 है हमारे पास, तो इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर इक्वल्स OB बच्चों क्या है, OB हमारे पास जो है वो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और छोटी वृत्त की त्रिज्या भी हमारे पास गिवन है जो है 3 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देंगे 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर, और AB स्क्वायर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये बच्चों हो जाएगा 25, ये हमारे पास होगा 9 प्लस AB का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 25 माइनस 9 आ गया, जो होता है हमारे पास AB स्क्वायर इक्वल टू 16 होता है। तो इसलिए हमारे पास AB क्या आएगा, AB आएगा 4, प्लस माइनस 4 होता है, लेकिन यहाँ पे भुजा निकालनी है, साइड निकालनी है, तो यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो AB इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों 4 सेंटीमीटर हमारा आ गया यहाँ तक। और पूछा है इसने हमें कि पूरी जीवा की माप बतानी है, क्योंकि एबिस्ट जीवा, एबिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि जो पूछा जा रहा है। तो एबिस्ट जीवा बराबर क्या है, AC। तो और AC बराबर क्या है हमारे पास, AC बराबर क्या होगा बच्चों, AB का 2 गुना होगा, क्योंकि ये इसको समद्विभाजित करता है लंब जो है। तो यहाँ पे क्या होगा, AC बराबर AB गुना 2, यानी 4 गुना 2। तो ये हो गया बच्चों 4 दूने 8 सेंटीमीटर हमारी जीवा की लंबाई आ गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, यदि आपको थ्योरम्स और बेसिक प्रॉपर्टीज आपको याद है। एक बच्चों यहाँ पे जो दिया था, यहाँ पे हमने OB की वैल्यू भी हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख देंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन है, और इसी के साथ बच्चों आपका जो चैप्टर है वृत्त यानी सर्किल वो पूरा हो जाता है। लगभग हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इसमें यहाँ करा दिए हैं, और एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे, घुमा फिरा के थोड़ा बहुत बदल के दे देते हैं, क्वेश्चन इसी तरह के आने हैं। बस थ्योरम्स और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बेस पे आप हर तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए सिमिलर क्वेश्चन की ऐसे ही, ठीक है बच्चों। हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।